हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। When the goodwill of the entire firm is raised and then written off, इसका मतलब रेज किया मतलब गुडविल को डेबिट किया, तो पहली एंट्री तो सेम है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, करेक्ट। लेकिन अगर हमें राइट ऑफ करना है किसी भी एसेट को, मतलब हम उस एसेट को करेंगे क्रेडिट, तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, continuing partners capital account debit to goodwill। Remember, remaining partners या continuing partners के capital account को ही हमें डेबिट करना है। ओके, सी continuing partners capital account, और continuing partners को अगर हम डेबिट करेंगे मतलब कौन सा रेशो हो जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके बच्चों, ये हम रिविजन कर रहे हैं इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मेनी डिटेल्स, बट अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वहां पे सारा कुछ मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ओके अच्छा देखो, अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है बिकॉज गुडविल हमने रेज करके राइट ऑफ कर दिया, अभी गुडविल हमारे बुक्स में नहीं दिखेगा, सो गुडविल विल नॉट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000, मतलब टोटल फर्म के गुडविल का हमें वैल्यू दिया है और आगे हमें बोला है दैट पार्टनर्स डिसाइड दैट गुडविल शुड बी रिटन बैक, मतलब वी हैव टू रेज गुडविल एंड देन वी हैव टू राइट इट ऑफ। याद करिए मैंने जब आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था तो क्या बोला था, व्हेनेवर वी आर रेजिंग द गुडविल, हम जो भी सारे पार्टनर्स हैं उन्हें वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ओल्ड रेशो में। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ आई एम राइटिंग दिस जर्नल एंट्री, पहले आप ध्यान से पहले समझ लीजिए, देन वी विल डू द पोस्टिंग। फर्स्ट वी हैव टू रेज द गुडविल, 90,000 का गुडविल है एंड व्हाट इज द ओल्ड रेशो, 3:2:1, मतलब 90,000 divided by 6 into 3, 90,000 divided by 6 into 2 and 90,000 divided by 6 into 1. This is the distribution of goodwill. हमारी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे, दिस इज माई वर्किंग नोट, मेरी एंट्री आएगी गुडविल को रेज करना है तो गुडविल को मैं करूंगी डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 90,000 एंड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम क्या है, टू राम, टू श्याम एंड टू घनश्याम। नाउ लेट मी सी व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट्स मेरे आ रहे हैं 45,000, 30,000 एंड 15,000। ऑलराइट, दिस इज व्हाट आई हैव रेज्ड द गुडविल इन द ओल्ड रेशियो। Whenever we are raising the goodwill, we have to raise it in the old ratio. अभी हमें बोला गया है that you just not have to raise, but आपको write off भी करना है। Whenever we are writing off, याद करिए which ratio will we use? Whenever I am writing off the entire goodwill of the firm, I will use the new ratio. अभी यहाँ पे new ratio दिया गया है क्या, देखिए तो इन दिस प्रॉब्लम डू वी हैव द न्यू रेशियो, नहीं न्यू रेशियो नहीं दिया गया। याद करिए मैंने जब आपको कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो और न्यू रेशियो ये वाला लेक्चर्स पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, इन दीज प्रॉब्लम्स जहां पे आपको दिया नहीं है व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू रेशियो, तो आप क्या करोगे, याद करिए अगर किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख लो। यहाँ पे हु इज रिटायरिंग, घनश्याम इज रिटायरिंग, तो यहाँ पे घनश्याम का रेशियो क्या है, 1 घनश्याम का रेशियो है, बस मुझे उसे हटा देना है, वो हटाने के बाद जो बचा दैट इज 3:2, दिस इज गोइंग टू बी माय न्यू रेशियो एंड दिस विल आल्सो बी माय गेन रेशियो। याद करिए मैंने आपको ये बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। ओके सो 3:2 इज आवर न्यू रेशियो। इस रेशियो में मुझे ये जो गुडविल मैंने रेज किया है वो राइट ऑफ करना है। गुडविल को डेबिट बैलेंस होता है, अगर मुझे राइट ऑफ करना है तो मैं गुडविल को करूंगी क्रेडिट, तो मेरा हाफ पार्ट ऑफ द एंट्री इज टू गुडविल 90,000, करेक्ट। और न्यू रेशियो में मुझे ये गुडविल को राइट ऑफ करना है जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके अकाउंट। हु आर द रिमेनिंग पार्टनर्स, राम एंड श्याम, तो बस ये 90,000 को मुझे 3:2 में डिवाइड करना है, 90,000 अपॉन 5 इंटू 3, 90,000 अपॉन 5 इंटू 2। ये करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है राम अकाउंट डेबिट amount is 54,000, Sham account debit amount is 36,000, to goodwill 90,000. ओके समझ गया, whenever we are writing off the entire goodwill तब हम कैसे करते हैं, now in this scenario देखिए गुडविल डेबिट और क्रेडिट
दोनों हो गया तो गुडविल इज नॉट गोइंग टू अपीयर इन आवर बुक्स, बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखेगा, बट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें ये दोनों भी ट्रांजैक्शंस पोस्ट करने हैं। अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर।